Okay, we were discussing this question. तो मेरा क्वेश्चन ये था कि कितना वॉल्यूम ओवरफ्लो होगा. तो वॉल्यूम जो है ओवरफ्लो विल बी डेल्टा वी द वॉल्यूम ओवरफ्लो और चेंज ऑफ वॉल्यूम. पूरा फिल है तो वॉल्यूम ओवरफ्लो लिखेंगे और चेंज ऑफ वॉल्यूम. तो जितना लिक्विड एक्सपेंड कर रहा है उसमें से माइनस करना पड़ेगा कंटेनर का. ऐसा तो है ही नहीं कि कंटेनर एक्सपेंड ही ना करे. तो और इनटू इनिशियल वॉल्यूम इनटू डेल्टा टी. कभी कभी इसको सिंगल टर्म लिखते हैं. इसको बोलते हैं अपरेंट कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन. गाइड्स वगैरह में या किसी बुक्स में ऐसा रहता है. ठीक है. तो हमें जो दिख एक्चुअल में तो गामा लिक्विड का ज्यादा है ना, ज्यादा एक्सपेंड हो रहा है. बट कंटेनर की वजह से हमें उतना नहीं दिख रहा, कम दिख रहा है. ऐसा भी हो सकता है कि दोनों का इक्वल हो तो वॉल्यूम जीरो हो जाएगा, फिर नो ओवरफ्लो. ऐसा भी हो सकता है कंटेनर का ज्यादा हो लिक्विड का कम हो तो लेवल ड्रॉप हो जाएगा, फिर रिवर्स सेक्शन होगा. बट जनरली लिक्विड का मोर होता है, रिवर्स सेक्शन नहीं होगा. बट अगर थियोरेटिकल क्वेश्चन है तो यू हैव टू सी केयरफुली, है ना. तो डिफरेंस ऑफ बोथ will be apparent coefficient of volume expansion, and according to that volume change will take place and so on. तो ये इसका वन ऑफ द एप्लीकेशन बोल सकते हैं. एक और क्वेश्चन है देखो. पेंडुलम, जो पेंडुलम है, पेंडुलम टाइम पीरियड इज गिवन बाय दिस रिलेशन t is equal to 2 pi under root L by G. L is the length of pendulum, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से और इसके सेंटर ऑफ मास तक की ली जाती है. पॉइंट मास है तो फिर वो लेंथ जो लेंथ दिख रही है उतनी लेंगे. अगर एक्सटेंडेड बॉडी है तो सेंटर ऑफ मास तक ली जाती है. एल इज द इफेक्टिव लेंथ बोल सकते हैं. इट गिव्स करेक्ट टाइम एट टेम्परेचर TC. TC इज कॉल्ड कैलिब्रेटेड टेम्परेचर. अगर सपोज वो डिजाइन किया गया भाई, अगर टेम्परेचर जो है 20 डिग्री है तो करेक्ट टाइम देगा. बट ऐसा कभी होता नहीं. जनरली टेम्परेचर वेरीज, तो उसके लिए दूसरे प्रिकॉशन लिए जाते हैं. बट फिलहाल हम यहाँ पर वो बात नहीं कर रहे हैं. तो कॉल्ड कैलिब्रेटेड टेम्परेचर. यस सर. ठीक है. तो क्या होगा, देखो लेंथ बढ़ जाएगी. टेम्परेचर बढ़ा तो लेंथ बढ़ जाएगी. लेंथ बढ़ गई तो टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा. टाइम पीरियड बढ़ गया मतलब स्लो हो गया. अगर उसका टाइम पीरियड जो है 1 मिनट है तो 1.1 मिनट हो गया. टाइम पीरियड बढ़ गया तो धीरे धीरे ऑसिलेट कर रहा है तो लॉस करेगा अपना टाइम. तो इट विल लूज एट हायर टेम्परेचर, है ना. जैसे सपोज जल्दी अगर कंप्लीट रिवर्स सेक्शन में कूल किया तो जल्दी कंप्लीट कर लेगा तो गेन हो जाएगा. 1 मिनट की जगह वो 1.99 मिनट में कर लिया तो गेन करेगा टाइम. उसके बाद बच जाएगा एक्स्ट्रा. जैसे तुम्हारा सपोज तुमने अपना पेपर सॉल्व कर लिया 3 आवर्स की जगह 2 आवर्स 2.5 में 2.5 आवर में, तो आधा घंटा का तुम्हारा गेन हो जाएगा टाइम का. और नई पेपर सॉल्व कर रहे हो तो लॉस हो गया तुम्हारा, टाइम का भी लॉस उसका. तो ऐसे इसमें भी टाइम पीरियड बढ़ गया तो लॉस हो रहा है. टाइम धीरे धीरे चल रहा है वो तो लूज. और कितना एक दिन में कितने सेकंड लूज करेगा, 1 सेकंड का निकाल ले. लॉस इन 1 सेकंड. तो एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, 84 कितने सेकंड होते हैं एक दिन में, 86400 86,400 सेकंड होते पर डे. 1 सेकंड का कैसे निकालेंगे, वही बानियामन थ्योरम एल डैश कर लेंगे. बानियामन थ्योरम से सॉल्व कर लेंगे इसको. 1 सेकंड का आ जाएगा तो इंटू 86400 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो वी आर नॉट डूइंग इट टुडे, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में है. आई विल टेल यू टुमारो. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हीट. अभी हीट के बारे में, हीट एंड कैलोरीमेट्री. हीट का यूनिट कैलोरी होता है तो कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल उससे बनता है ना. तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हीट गिवन बाय वन बॉडी, हीट रिसीव्ड बाय अदर बॉडी, चेंज ऑफ टेम्परेचर कितना होगा,
किस पे डिपेंड करता है कि हीट जो है कितनी ट्रांसफर होगी. एंड let us see, we'll define the heat, then specific heats, and then amount of heat required to raise the temperature of body by so and so degree. ठीक है. तो heat is the form of energy transfer. In fact, heat is the energy transfer due to the temperature difference. Form of energy नहीं बोल सकते. Heat हमेशा flow होती है ना. Energy flow, energy transfer from hot body to cold body, है ना. Energy flow or energy transfer from hot to cold body. And ऐसा यूनिट ऑफ हीट कितनी जूल है. CGS यूनिट कैलोरी है. 1 कैलोरी इज 4.186 जूल. मींस क्लोज टू 4.2 ले सकते हैं इसको राउंड ऑफ में. 4.2 जूल्स मेक्स 1 कैलोरी. अनयूजुअल नहीं लग रहा कुछ इसमें. 4.2 जूल्स मेक्स 1 कैलोरी. इज देयर एनीथिंग अनयूजुअल इन दिस? यस, वन थिंग इज देयर. CGS यूनिट बड़ा है इसमें. देखो CGS यूनिट ये है, सॉरी कैलोरी है, which is bigger than the SI unit. Why it is so? CGS unit should be small. ऐसा इसलिए है कि पहले heat was separate physical quantity और energy was separate, but later on unify कर दिया गया. Heat is nothing but a form of energy only or flow of energy only. पहले heat को कुछ और ही माना गया था. ऐसा माना जाता था कि hot bodies में एक फ्लूइड होता है जिसको कैलोरीफिक फ्लूइड बोलते हैं. उसकी वजह से हीटनेस लगती. बाद में पता लगा ये सब कुछ भी नहीं है, ये वाइब्रेशंस है. हीट, फीलिंग ऑफ हीट इज द फास्ट वाइब्रेशंस. वाइब्रेशंस बढ़ जाते हैं सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के, उससे सेंसेशन ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है. कुछ ऐसा लिक्विड नहीं होता हॉट. तो बाद में फिर वो पता लगा, यूनिफाई कर दिया गया. सिमिलर यूनिट, सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट जूल्स है अभी एनर्जी का. तो इसीलिए वो कैलोरी बड़ी लग रही है, बट अर्लियर इट वाज बड़ी है इनफैक्ट. 4.2 टाइम्स ऑफ जूल है. तो बट अभी पहले से डिफरेंट थी, इसलिए ऐसा था. पहले हीट वाज सेपरेट, एनर्जी वाज सेपरेट, इट वाज अज्यूम्ड सेपरेट, इट वाज थॉट टू बी सेपरेट, है ना. ऑलराइट. तो उससे फिर जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट भी आया था कि भाई हम कैलोरी को जूल में कैसे कन्वर्ट करेंगे. ये फैक्टर से मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट करते थे. नाउ जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट इज इररिलेवेंट. अभी सीधा जो है जूल्स ही बना दिया गया. हमें पता भी है कि 1 कैलोरी इज 4.2. तो पहले क्या था, ऐसा लगता है कि भाई हीट को हम उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं एनर्जी में, एनर्जी को हीट में. तो जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट वाज यूज्ड टू बी कन्वर्टिंग फैक्टर. तभी डायरेक्ट तुम लिख सकते हो विदाउट मेंशनिंग दैट. ऑलराइट. और 1 कैलोरी, हाउ डू वी डिफाइन द 1 कैलोरी? 1 कैलोरी इज डिफाइंड 1 कैलोरी इज डिफाइंड like this. इसकी डेफिनेशन याद रखनी पड़ेगी because it is sometimes being asked. तो देखो 1 calorie is defined to be the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree. कौन सा 1 डिग्री? 14.5 to 15.5 डिग्री. कोई भी 1 डिग्री नहीं चलेगा. इतने पे एग्जैक्टली 1 कैलोरी हीट लगती है 1 ग्राम के लिए एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है, ये काट दो. एट 1 एटमॉस्फेयर, ये भी लिखना जरूरी है. देखो यहाँ टेबल भी है. यहाँ देखो, ये टेबल है. देखो अगर टेम्परेचर इधर का है 1 के आसपास है, 0 to 1 है, तब जो है एग्जैक्टली 1 नहीं है, थोड़ी सी ज्यादा लग रही है 1.008. और इस तरफ का है यहाँ पे 40 डिग्री पे लेस देन 1. 40 से 41 जाएंगे तो लेस देन 1 डिग्री लगेगा. बट यहाँ पर देखो एग्जैक्टली 1 लग रहा है व्हेन यू आर लेस देन 20. दैट इज हैपन टू बी दिस. ठीक है. ऑलराइट. Yes, sir.
तो ये देखो क्वेश्चन भी आया था, इसमें बताओ कौन सा आंसर सही होगा. दिस वाज आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. Which option is correct? कहाँ से ये दिख रहा है ना 14.5 से 15.5. और ये वन एटमॉस्फेयर का प्रेशर 760 मिलीमीटर mg के बराबर होता है. 1 ग्राम ऑलरेडी दिया है, 1 डिग्री सेल्सियस भी दिया है, तो टेम्परेचर ये वाला है ना. तो ये बहुत पर्टिकुलर डेफिनेशन है, इसलिए वो जेई में पूछी भी गई थी एक बार. ऑलराइट, Yes, sir. so that's how it goes. तो वाटर की एक एनामलस प्रॉपर्टी होती है. वाटर का क्या रहता है कि if water contracts when we heat from 0 to 4, its volume decreases till 4 degrees Celsius. Density increases, it is maximum at 4 degree. मतलब 0 से 4 तक कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिवर्स सेक्शन होता है. तो देखो यहाँ से, देखो यहाँ से हीट कर रहे हैं तो वॉल्यूम कम होता जा रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और डेंसिटी बढ़ रही. देखो 4 डिग्री पर डेंसिटी मैक्सिमम हो गई. लिख दो यहाँ पे डेंसिटी मैक्सिमम, वॉल्यूम मिनिमम at 4 degrees Celsius. At 4 degrees Celsius. तो इसमें एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये बन सकता है. देखो सपोज ये कंटेनर है, पूरा भरा हुआ है और 4 डिग्री सेल्सियस पर है. अगर हम उसको हीट करेंगे तो ओवरफ्लो होगा. यस, एक्सपेंशन होता है, हीट करने से ओवरफ्लो होगा. और कूल करेंगे तो तब ओवरफ्लो होगा. यस, कूल करने से भी एक्सपेंशन होगा. तो दोनों केसेस में ओवरफ्लो होगा, बिकॉज दोनों केसेस में उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम है. देखो इधर जा रहे तभी वॉल्यूम बढ़ रहा है, इधर जा रहे तभी वॉल्यूम बढ़ रहा है. तो वाटर की ये एनामलस प्रॉपर्टी है कि इट्स वॉल्यूम इज मिनिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस. इफ वी हीट इट देन आल्सो वॉल्यूम गोज अप, इफ वी कूल इट देन आल्सो वॉल्यूम गोज अप. ठीक है. तो ये कभी कभी क्वेश्चन भी आता है, कूल करने से क्या होगा. कूल करने से भी वॉल्यूम बढ़ेगा 4 डिग्री पे अगर इनिशियली है तो. ठीक है. नाउ हीट कैपेसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस है ना. सपोज वाटर की मैं हीट पूछूं कि हीट कैपेसिटी कैसे डिफाइन करते हैं, है ना. तो हीट कैपेसिटी इज नथिंग बट ए हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस. 1 डिग्री के लिए कितनी हीट लगेगी उसको हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी बोलते हैं. उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी बोलेंगे. बट अगर मास बढ़ रहा है ज्यादा हीट लगेगी. It depends upon it. It is not constant. If body is bigger, it will need more heat for 1 degree change of temperature. And 1 लीटर पानी के लिए कम हीट लगेगी, उसकी हीट कैपेसिटी कम होगी. 10 लीटर्स की 10 टाइम्स हो जाएगी हीट कैपेसिटी. तो इट इज अ रेशियो ऑफ हीट गिवन टू द 1 डिग्री. अगर डेल्टा टी बढ़ाया टेम्परेचर तो डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे. इफ डेल्टा क्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द सब्सटेंस and to change the temperature from T to T plus delta T. So delta T is the change of temperature. तो heat capacity क्या होगा? Heat supplied upon total change of temperature. ये automatically 1 डिग्री का heat दे देगा डिवाइड करने से. You get the 1 डिग्री की heat required.
इसका यूनिट क्या होगा, जूल्स पर केल्विन, है ना। इसका जूल हो गया, इसका चेंज ऑफ टेम्परेचर का केल्विन। तो हीट पर यूनिट वॉल्यूम, हीट पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, अगर ब्रीफ डेफिनेशन लिखनी है हीट पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर बोल सकते हैं इसको, ठीक है। डिपेंड्स अपॉन द मास, मोर मास मींस मोर हीट कैपेसिटी। 1 लीटर के लिए ज्यादा हीट लगेगी 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में, 10 लीटर के लिए नहीं, 1 के लिए कम लगेगी, 10 लीटर के लिए 10 टाइम्स लगेगी। ये कांस्टेंट नहीं है हीट कैपेसिटी, इसका सिंबल कैपिटल एस है। इट डिपेंड्स अपॉन द व्हाट इज कॉल्ड, डिपेंड्स अपॉन द मास। तो ऐसी कोई क्वांटिटी होनी चाहिए जो इंडिपेंडेंट ऑफ मास हो, फिक्स हो। तो इसके लिए क्या बनाया गया फिर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और सिंपली स्पेसिफिक हीट बोलते हैं, स्मॉल एस। कभी कभी सी भी लिखते हैं, बट एनसीईआरटी बुक का सिंबल स्मॉल एस। तो ये पर यूनिट मास के लिए डिफाइन किया गया, ये फिक्स रहेगी हमेशा। वाटर की जितनी है फिक्स रहेगी, दूसरे मेटल की दूसरे उसकी अलग रहेगी। तो दिस इज स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफाइड मास, इसीलिए स्पेसिफिक बोलते हैं। तो हीट मतलब 1 ग्राम या 1, ये सब्सटेंस है 1 kg, इसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है तो कितनी हीट लगेगी, सिंपल। तो हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ मास बाय 1 केल्विन, केल्विन लिखना चाहिए ना, डिग्री सेल्सियस इज नॉट 1 केल्विन, ठीक है। तो अगर वो m kg मास है तो m से डिवाइड कर देंगे, चेंज ऑफ टेम्परेचर डेल्टा टी है तो डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे। तो हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय यूनिट वैल्यू, by unit temperature, by unit Kelvin, unit temperature, ठीक है। तो हीट पर यूनिट मास पर यूनिट चेंज ऑफ टेम्परेचर, तो डेल्टा क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी। बट डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऊपर पड़ा हमने ये, तो स्पेसिफिक हीट इज नथिंग बट ए हीट कैपेसिटी डिवाइड बाय मास। यूनिट क्या बनेगा इसका स्पेसिफिक हीट का, जूल्स है इसका, नीचे केजी है और चेंज ऑफ टेम्परेचर का केल्विन है ना। तो यहाँ से हमने ये दूसरी डेफिनेशन भी देखी। अगर हम क्रॉस यहाँ पे देखो, स्पेसिफिक हीट इज हीट कैपेसिटी अपॉन मास, है ना, ये वाला, ये वाला। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, हीट कैपेसिटी का सिंबल क्या है, कैपिटल एस, मास का एम है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कैपिटल एस इज स्मॉल एस इनटू स्मॉल एम, हीट कैपेसिटी इज स्पेसिफिक हीट मल्टीप्लाइड बाय मास, ठीक है। अभी इसको देखो, ये वाले रिलेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डेल्टा क्यू इज एम एस डेल्टा टी। अगर हमें मास पता है किसी सब्सटेंस का, स्पेसिफिक हीट पता है, चेंज ऑफ टेम्परेचर पता है, तो टोटल हीट निकाल सकते हैं उसको, टोटल हीट कितनी दी गई। तो ये हीट निकालने के काम आता है ये फार्मूला कई बार, बट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में वो एम एंड एस ना देके हीट कैपेसिटी दे देते हैं, है ना। तो इसमें दोनों इंक्लूड हो गए, एम इंटू एस इज व्हाट, हीट कैपेसिटी। तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि ये क्या दिया है हीट कैपेसिटी। तो बोथ थिंग्स वी शुड नो वेरी क्लियरली। हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी जो है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक हीट इनटू मास। क्लियर? Yes, sir. Yes, we'll wind up in next 2-3 minutes. स्पेक न्यूमेरिकल देखो अभी, हाँ वैल्यूज देख लेते हैं इसकी स्पेसिफिक हीट की पर्टिकुलरली, जनरली दी होती, बट वाटर की हमें थोड़ा सा लर्न करके रखना पड़ेगा। देखो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर स्मॉल एस इज 1 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन। अगर 1 ग्राम वाटर है, 1 केल्विन बढ़ाना है टेम्परेचर, तो एग्जैक्टली 1 कैलोरी लगती है। अभी इसको किलो में कन्वर्ट करें, नीचे केजी है तो नीचे भी केजी, ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा केजी से, तो 1 किलो कैलोरी हो जाएगा, नीचे केजी हो जाएगा, केल्विन तो आएगा। 1 किलो कैलोरी कितना होता है, 4100, 4.186 था ना, अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था। 1 कैलोरी इज 4.186 विच इज, तो ये किलो में है तो 4186, रफली 4200 आ जाएगा जूस पर केजी पर केल्विन। तो ये ऐसा यूनिट हो गया, वेरी क्लोज टू 4000।
420 है, 420 में एक जीरो और लगा दो। तो ये अगर याद है तो हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं एनी टाइम। 1 ग्राम वाटर का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए एग्जैक्टली 1 कैलोरी लगती है। तो लेट्स सी अदर थिंग्स। यहाँ पे देखो बस 2 पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। यूनिट तो ठीक है, जूस पर केजी पर केल्विन। वाटर की 4186 अभी हमने डिस्कस भी की। आयरन की देखो 450, आयरन की बहुत कम है स्पेसिफिक हीट, आयरन की बहुत कम है, 1/10 है लगभग। तो मोर स्पेसिफिक मीन वाटर की मोर है, वाटर हैज मोर, वाटर हैज more specific heat, therefore its temperature rises slowly and falls slowly. तो इसीलिए वाटर बैग्स, हॉट वाटर बैग्स फिजियोथेरेपी में यूज करते हैं ना, तो उसका टेम्परेचर धीरे धीरे जब हीट करते हैं ज्यादा टाइम लेता है उसका टेम्परेचर बढ़ने में, फिर कूल होने में भी टाइम लगता है, धीरे धीरे हीट लॉस करता है वो। मोर स्पेसिफिक हीट मीन्स इट विल रिटेन मोर हीट। आयरन वगैरह में सर जल्दी हीट अप हो जाएंगे, जल्दी कोल्ड भी हो जाएंगे, है ना। तो वाटर रेडिएटर यूज करते थे ऑटोमोबाइल में, रेडिएटर उसमें पानी भरते थे। आजकल तो दूसरे लिक्विड आ गए, लेकिन उसमें पहले कूलिंग सिस्टम में वाटर भरा जाता था, है ना। तो वाटर की काफी हाई वैल्यू है एज कंपेयर, यू कैन सी द टेबल। और स्पेसिफिक हीट केल्विन में है पर डिग्री सेल्सियस में। फॉरेनहाइट में अगर हम निकालेंगे तो कम हो जाएगी 1 कैलोरी से, क्योंकि उसके डिवीजन छोटे हैं, लगभग 60% रहेगी इसकी, 0.6 के आसपास आएगी फॉरेनहाइट स्केल में, है ना। उसमें थोड़ी हीट से ही काम, उसका 1 डिग्री बढ़ जाएगा, 1 डिग्री फॉरेनहाइट टेम्परेचर, कम हीट से 1 कैलोरी से कम से ही बढ़ जाएगा। तो इट इज नॉट डिफाइंड इन फॉरेनहाइट स्केल, इट इज डिफाइंड इन डिग्री सेल्सियस और केल्विन, ठीक है। तो एक ओके, ठीक है, ये क्वेश्चन करते हैं थोड़ा समझने के लिए। फाइंड द हीट रिक्वायर्ड to increase the temperature of 10 liters of water from 20 to 30. तो heat required is ms delta t। तो जितने लीटर होता है ना पानी का, उतने ही केजी भी होता है, 10 kg। 10 liters is exactly 10 kg। पानी की ये भी प्रॉपर्टी है, बाकी के लिए ऐसा नहीं होगा। स्पेसिफिक हीट कितनी देखी हमने, 4200 राउंड फिगर में ले लेते हैं। ओके, यहाँ पे हम यूनिट के साथ लिखते हैं तो अपनी यूनिट भी कैंसिल हो जाएंगी। केजी स्पेसिफिक हीट 4200 जूस पर केजी पर केल्विन, और ये कितना होगा 30 माइनस 20, तो 10 केल्विन। 10 डिग्री बढ़ा, चेंज ऑफ टेम्परेचर, केल्विन भी 10 डिग्री चेंज होगा, है ना। तो केल्विन वेल्विन कैंसिल हो गया, केजी केजी कैंसिल हो गया। कितना आ रहा है ये 4200 तो हाई, एक जीरो और एक जीरो और 4,20,000 जूस, क्वाइट हाई वैल्यू आती है ना। तो केवल 10 लीटर पानी है, 10 लीटर मतलब एक बकेट, ऑलमोस्ट छोटी बकेट के बराबर, और 10 डिग्री ही बढ़ाया हमने केवल, तो इतनी 4,20,000 जूल्स एनर्जी लगती है उसमें। क्वाइट सीम्स टू बी क्वाइट हाई वैल्यू, है ना। बट जूस टिपिकली कम छोटी है काफी, मतलब डेली लाइफ में हम लोग काफी यूज करते हैं ना। सो मेनी लैक्स ऑफ जूस ऑफ एनर्जी वी यूज इन द कुकिंग आल्सो, इलेक्ट्रिसिटी आल्सो, एंड हीटिंग द वाटर आल्सो इन विंटर। आ रहा समझ में? Yes, sir. ओके, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये वाला देखो, ये इसका नोट करो और देखो क्या आंसर होगा। A certain amount of heat Q will warm 1 gram of material A by 3 degrees Celsius, 1 gram of material B by 4 degrees Celsius. Which material has a greater specific heat? Heat supplied is constant, है ना, दोनों में Q दे रहे हैं, मास भी कांस्टेंट है, तो ऊपर वाले फार्मूला से हम कंक्लूड कर सकते हैं
डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। तो ये भी सेम है हीट सप्लाइड, मास भी सेम है क्या दोनों का? तो स्पेसिफिक हीट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ टेम्परेचर। पूछा क्या है? हाँ, तो ठीक है, हमें इससे कंक्लूजन मिल जाएगा, है ना? Shall I stop it here? Yes, sir. कल हम इसके और थोड़े क्वेश्चन देखेंगे, फिर हीट ट्रांसफर आ जाए। हीट ट्रांसफर भी इसी का ही पार्ट है, तो विल मूव ऑन टू द हीट ट्रांसफर, देन उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स इज द नेक्स्ट चैप्टर, और उसके बाद केटीसी। यानी इसके 3 चैप्टर हैं, थोड़े से बड़ा चैप्टर है ये हीट का, फिर तुम्हारा एसएचएम एंड वेस्ट बचेगा इसका। ऑलराइट, Yes, sir. ओके, ये क्वेश्चन ट्राई कर लेना। Yes, sir.